नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भोजेश्वर शिव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा उपयुक्त शिवलिंग विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य हमेशा से ही अबूझ पहेलियों तथा रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। किसी भी अधूरी कहानी या अधूरे निर्माण को देख उत्सुकता कई बार आकर्षण में बदल जाती है। ऐसा ही एक रहस्यमय और अद्भुत निर्माण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ भोजपुर की पहाड़ी पर एक अद्भुत और विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर, यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज 1010 ईसा से 1055 ईसा द्वारा किया गया था। मंदिर 115 फीट लंबे, 82 फीट चौड़े और 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग। अपने आप में अनूठे और विशाल आकार वाले इस शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। चिकने लाल वलुआ पछाड़ के बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और यह विश्व का सबसे प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। आधार सहित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है। शिवलिंग की लंबाई, इसकी ऊंचाई 7.5 फीट तथा व्यास 5.8 फीट है। यह शिवलिंग एक 21.5 फीट चौड़े वर्गाकार जलहरी पर स्थापित है। मंदिर से प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजों के दोनों ओर नदी देवी, गंगा और यमुना की मूर्ति लगी हुई है। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवानों के जोड़े जैसे शिव पार्वती, ब्रह्म सरस्वती, राम सीता, विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित हैं। सामने के दीवारों के अलावा बाकी सब दीवारें सामने की दीवारों के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर यक्षों की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर को देखते ही समझ आता है कि यहाँ सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है। अपने विशाल आकार के अलावा भी इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। इसका विशाल प्रवेश द्वार का आकार प्रकार वर्तमान में भारत के किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वारों में सर्वाधिक विशाल है। इसके अंदर स्थापित शिवलिंग को देख प्रवेश द्वार का यह आकार प्रासंगिक लगता है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। साथ ही भोजेश्वर मंदिर की छत गुंबदाकार है।
कुछ विद्वान इसे भारत की प्रथम गुंबदी छत वाली इमारत मानते हैं और यह एक सशक्त प्रमाण है कि भारत में गुंबद निर्माण का प्रचलन इस्लाम के आगमन के पहले भी था। इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था। अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदकार छत भारत में गुंबद या शिखर निर्माण के प्रचलन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों, प्राचीन स्थापत्य व वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। महाविद्यालय मतलब भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्से मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबंध नक्शों से पता चलता है। इस जगह की एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि भोजेश्वर मंदिर के भूविन्यास स्तंभ, शिखर, कलश व अन्य रेखांकन चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उत्कीर्ण किए हुए हैं। दोस्तों, आसपास नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि भुजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप, अंतराल बनाने की अद्भुत योजना थी। मंदिर निर्माण की स्थापत्य योजना के नक्शे व अन्य विवरण निकटस्थ पत्थरों पर उकेरे गए हैं, जिनमें मंदिर योजना से संबंध नक्शों को स्पष्ट देखा जा सकता है। इतने स्पष्ट नक्शे और योजना को देख प्रतीत होता है कि यह निर्माण स्थल समकालीन शिल्पकारों, वास्तुकारों और अभियांत्रिकों के लिए एक महाविद्यालय जैसा था। यहाँ एक बृहत मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तुविद मानते हैं कि यदि यह योजना सफलतापूर्वक संपन्न होती तो यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। कहते हैं दोस्तों, इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए होंगे। परंतु मंदिर के ठीक पीछे के भाग में एक ढलान बना है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। कहते हैं यहाँ उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में कहीं भी निर्माण हेतु सामग्री को संरचना के ऊपर तक पहुँचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीकी अब दिखाई नहीं देती। भोजेश्वर मंदिर में इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। आखिर कैसे 70 टन भार वाले विशाल पत्थरों को मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया जा गया है। दोस्तों, प्राचीन विज्ञान का नमूना प्राचीन भारतीय शिल्प स्थापत्य कला के निर्माण की तकनीक अवश्य भिन्न थी। उल्लेखनीय है कि परमार वंश के प्रतापी राजा भोज ने इस विशाल मंदिर का निर्माण अपने विख्यात ग्रंथ
सम्रांगगढ़ सूत्रधार के आधार पर करवाया था। सम्रांगगढ़ सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं, जिनमें नगर योजना, भवन शिल्प, मंदिर शिल्प, मूर्ति कला तथा मुद्राओं सहित यंत्रों के बारे में अध्याय 31, जिसका नाम यंत्र विधान है, वर्णन, जिसमें भारी वस्तुओं को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आधुनिक हाइड्रोलिक सिद्धांत का भी विस्तृत से वर्णन किया गया है। दोस्तों, अधूरे मंदिर का अबूझा रहस्य, परंतु यह अद्भुत मंदिर अपने आप में एक अबूझा अनसुलझा रहस्य समेटे हुए है। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण अधूरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से ही रोक दिया गया है। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया है, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर जनश्रुति है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई, इसलिए निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि इसके कारण अभी तक अज्ञात है, किंतु इतिहासवेत्ताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण ही हुआ होगा। शायद राजा भोज के निधन होने से भी इस प्रकार के निर्माण का रुकना तर्कसंगत प्रतीत होता है। किसी विद्वान का मानना है कि छत संभवतः निर्माण काल में पूरे भार के सही आकलन में गणितीय वस्तु दोष के कारण निर्माण काल में ही ढह गई हो। तब राजा भोज ने इस दोष के कारण इसे पुनः निर्माण न कर मंदिर के निर्माण को ही रोक दिया होगा। भिन्न भिन्न मतांतर, कई विद्वानों का मानना है कि भोजेश्वर शिव मंदिर एक प्रकार का अंत्येष्टि स्मारक है। इस प्रकार के मंदिरों को स्वर्गारोहण प्रसाद कहा जाता है। इस प्रकार के मंदिरों में एकल शिखर के स्थान पर परस्पर पीछे की ओर घटती हुई पत्थर की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। इनके अनुमान के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर को संभवतः अपने स्वर्गवासी पिता सिंधुराज या ताऊ बागपति मंजू हेतु बनवाया होगा। आइए जानते हैं दोस्तों, क्या कहती हैं किंवदंतियां। इस मंदिर के निर्माण के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली जन कथा के अनुसार वनवास के समय इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनाया था। भीम घुटनों के बल पर बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए इस शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबह हुई तो पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा ही रह गया। इसके साथ ही इस मंदिर के पास ही बेतवा नदी है, जहां पर कुंती द्वारा कर्ण को छोड़ने की जन्म गाथाएं भी प्रचलित हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोजदेव द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोजेश्वर एक अत्यंत प्रतापी और विद्वान राजा थे। उन्हें कला, स्थापत्य विद्या के महान संरक्षक माना जाता है, जिन्होंने 11 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। वर्तमान में यह मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है।
तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।